तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं। सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ, सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय बढ़। शिव भी स्वयं की कथा सुन रहे, ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता है, शंकर बसता है। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव जिसके हृदय में बसे। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली है। कली तो कल फुलेरा दूज का दिन, धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ रहते हैं। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ औघड़दानी शंकर करुणा करता है। तीनों दिन लगातार, कल फुलेरा दूज है, जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा और
नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देखकर जरूर भेजेगा, वो भेजता। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है आश्रिता शिव की। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता है। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या, वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा यह आशीष कितनी जल्दी 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 क्या बोलता है? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का बोलता है, बोलते बोलता बोलते। शुरुआत इनकी उसी से होती है, लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले जा बोले। अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो काल अधिपति महाकाल। वो काल अधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो काल अधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, काल अधिपति देकर भेजेगा। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं, भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया, सोचे दे रहा, बिना विचारे दे, जो आया उसको देखकर भेज दिया। फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया, शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया।
और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया। पूछा, एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह ने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, बैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे बैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चलती है, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है, पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। शिव कृपा से भगवान शंकर से कहा, कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते, सोचूंगा विचारूंगा, मना नहीं, मैं आग के धाम में आकर नहीं देना। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो, ये अपना है, ये अपना है। ब्रह्मदेव में, ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता, मैं दुख नहीं देख सकता। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसकी किसी। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है, शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर।
एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं, ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगरदानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी का। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना, ठान ली उसने, मुझे उड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है? नहीं, मुझे तो उड़ना है, उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, और देव ऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देव ऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं? भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता। पहाड़ पर्वत को कोई उठाकर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे, और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे। इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी छुप गए। नारद जी छुपे। अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया? नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या? नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है? नारद जी को देखा है? तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देखते ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा, मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें अब, क्या करें? नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं? तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो,
शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी। शिव की भक्ति, तुमरुका जी ने कह दिया रुको, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति। शिव ओघड़दानी, शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया हृदय से, चित्त से, दिल से निवेदन करा दे दिया। शिव ओघड़ी, शंकर हो। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा माननीय मंत्री महोदय आप हमारे बीच में पधारे, और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मेनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो, शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख देंगे। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर, क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं, नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है, पहाड़ भी। दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल, और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी, निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते, याद रखना। जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते। तस्वीर दीवार पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चुट्टे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर, हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उनका ही समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आता।
6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरु जी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है, उसका कार्ड जो है कहीं नहीं, कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरु जी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लुटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो। बैठे हैं क्या वो मिलिट्री वाले? कहीं बैठे हैं जिसका कार्ड गए? आप ही हैं? आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। सुबह से लगे, देखो पर्स भले रख लो पर कार्ड तो दे दो। अब हम तो कहते कि तुमने केवल कार्ड मांगा, बोलते रहते कि पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, भर के ही देता, भर के ही देता। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना, तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही हो जाए। वही शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मेनाक हुआ क्या है? मेनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता? ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या? नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ाकर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएगा। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कहते थे हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कहते पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कर रहे हैं। स्कंद पुराण कर रही है, ब्रह्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, नर्मदा पुराण कर रही है, लिंग पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा, अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो।
तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या? ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से, उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है? एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया? वो पर्वत दोनों हवा में उड़ रहे हैं। पर्वत उड़ रहा है? भगवान विष्णु ने कहा पर्वत? हाँ, पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया? तो क्या वो शंकर जी ने? पर्वत उड़, पर्वत उड़, हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए? शिव जी के पास जाकर के प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख और पर्वत के पंख, काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे। लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है? वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया, उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो उससे विनय करी जाए, सुनता है। ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली। इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर ले। इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकते? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गया, पति चले गए, रोती बिलखती शरीर छोड़ने चाहिए। मां, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं। मां कहती है इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सीहोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सीहोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। बेटी ने पूछा मां दिल ही नहीं करता, क्या करना? गुरुदेव शिव तत्व है, उसकी आश्रितता। कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यास पीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी। यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। 2026 के रुद्राक्षोत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई
बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब? शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का? जब तप साधना शरीर से नहीं दिल से है। जब तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। हमारा हृदय शिव पहचान, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहां दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, तो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया, बेचारी शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, बाबा की आश्रित का, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, उस चरित्र में वर्णन किया कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में, और kiतना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास आए। जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक होता है। मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहना शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। और आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते, तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा तेरे बस में। असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे,
उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे तो वहां एक प्रश्न आया था। प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिखकर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए। तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहां जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहां पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहां गिराया, यहां से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहां सुनने को मिल जाता है यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था और यहाँ से शंकर भगवान का गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चढ़ने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहां प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहां। क्या ये सत्य है? सिरसा की एक बहन ने पूछा क्या ये सत्य है? मेरा निवेदन है मेरी सिरसा की जीजी से, एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे। वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी, स्वतंत्र। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में जहाँ हॉस्पिटल बना है वहां तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहां जो खाली जगह पड़ी है वहां एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहां जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुंचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य एक ये आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो, तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे, यही शिव। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी वहां शिवलिंग था? वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा जाता, स्वतंत्र थी।
और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था, गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज, शिव भक्ति कर रही है। शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता की, इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी, और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो। कुबेर भंडारी करते क्या? यही काम करते हैं, एक ही चीज करते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो। क्या किसको रोइए, चादर फाड़ के चिंता क्या करना। शिव तत्व है शंकर, शंकर ओगड़दानी, ओगड़दानी शिव। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। गणेश जी को भगवान धैर्य बनाते हुए अपने अनमोल आनंदमय वचनों से उसको संबोधित करते हुए धैर्यता दे। समय बीतता है, भगवान श्री शिव जी के यहीं भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। जोरदार श्री गणेश जी महाराज के लिए सुंदर बधाइयां, बहुत बहुत आनंद के साथ। आज कथा का 4th दिवस विराम ले रहा है। शाम को 7 बजे बाबा की आरती का आनंद लो और अपने जीवन को सार्थक बना। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देगा। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो
वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम। सेवा करिए तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं, तो ये गलत विचार है। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है, पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य था, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य था उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगा। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो, खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है। पुण्य सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा। स्वयं पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे, उसको किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है। पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाए। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो। उतर जाओ। कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज महत्व क्या होता है। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है
तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रकट हो जाती है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के दिन। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया, उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। अभी आपको कथा में कहा पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा संग पकड़ो। फुलेरा दूज पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हों, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और वो जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष के एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन ले। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना। अपन ही मर रहे हो तो क्या करें?
विचार करिएगा। अब अपन ही मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए पहले जाएंगे मंदिर में। बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठकर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी मां अम्बा। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा? पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां चंडी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां कामाख्या का दर्शन करिए, वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। मां मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देते हैं। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने? कई माताएं प्रश्न करती हैं। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।